अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ देखिए मेरे मोबाइल के कवर का क्या हाल हो गया है। और अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो इस कवर का नामो निशान मिट चुका है। मतलब कि चारों साइड से ना बिल्कुल टूट गया था, फट गया था। और मैंने इसको फिर हटा दिया और अब मैं इसका नया कवर लूँगी और शायद मैं आज ही इसका कवर भी मंगवा लूँगी। अच्छा, तो आ जाते हैं ब्लॉग की तरफ। ये ब्लॉग जो होगा ना वो 2 दिन का मिक्स होगा। और वैसे तो मैंने काफ़ी दिन से जो है अपनी गैर हाज़िरी दिखाई हुई है मतलब कि ब्लॉग में काफ़ी दिन हो गए हैं जो मैं ना प्रॉपर तरीके से अपलोड ही कर रही हूँ। और तो बस अभी इतना ज़्यादा मुझे ना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं कोई वीडियो वगैरह बनाऊं। और ना एक जो गैप आ जाता है ना, जब कि कंटिन्यूसली जब डालते रहो ना, तो फिर एक वो बना हुआ होता है कि हाँ हमें डालना है। लेकिन जब गैप आ जाता है ना, तो थोड़ा सा फिर अपनी रूटीन पर वापस आना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ शावर लेकर आई थी और अभी कोई ना कराची से सर्दी का भी लेना देना नहीं है। कोई सर्दी नहीं है, देख लें फ़ैन भी चल रहा है और सब कुछ। और लेकिन ये कि थोड़ी सी ड्राइनेस ना आ गई है और मेरी स्किन तो वैसे भी जो है ड्राई ही है। और तो बस मैंने कहा चलो लोशन लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं शावर लेके आई थी ना तो काफ़ी ड्राई ड्राई सा हो रहा था। तो मैंने फिर नमाज़ अदा की, उसके बाद ही मैं दाल चावल बनाऊँगी। तो उसके लिए मैं यहाँ मूंग मसूर की दाल ली है मैंने, क्योंकि हमारे घर इसी तरह बनती है, मूंग मसूर की दाल को मिक्स करके बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी थी। और अच्छा, अब जब मैं आई हूँ ना अम्मी के घर पे हूँ, अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज के व्लॉग में मैंने आपसे ये भी शेयर किया था। इसके नेक्स्ट डे जो है हमें जाना था, 11वीं की न्याज़ थी। इन लॉज़ में थी, मतलब वो मेरे इन लॉज़ हैं, हस्बैंड के चचा हैं, तो उनके घर हमें जाना था। तो अगले दिन फिर ना वहीं से फिर ना मुझे अपने अम्मी की तरफ भी जाना है, क्योंकि अभी हस्बैंड का ये हो गया है कि वो आने वाले थे 30 तारीख को, लेकिन अब उनका ये हो गया है कि उनको आगे भेज दिया गया है। तो अभी उनको 10-12 दिन मज़ीद और लगेंगे। तो बस उन्होंने मुझे कहा कि अम्मी के घर चले जाओ तुम, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं पूरा मंथ कहीं गई नहीं थी, घर में ही थी। तो फिर मैं बोर भी हो गई थी, उदास तो मैं होती ही होती हूँ। और दूसरा बच्चे भी ना, थोड़ा सा बच्चों को भी चेंज मिल जाएगा, तो इसलिए जो है फिर अम्मी के घर थोड़ा सा हमने स्टे करने का प्लान किया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि जितने दिन चाहो रह लो, लेकिन अब देखते हैं कि मैं कितने दिन तक यहाँ रहती हूँ। और अभी जब मैं वॉइस ओवर करी हूँ तब तो मैं अम्मी के घर में ही बैठी हूँ, लेकिन अभी मैं अपने घर में ही हूँ, जहाँ जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो यहाँ मैंने दाल चावल रेडी किया था और अभी मैं यशवा को और किस्वा को ये खाना खिलाऊँगी। उसके बाद मेरी अगले दिन की ये क्लिप्स हैं। तो यहाँ मैं तैयारी कर रही थी, मैंने ये वाला सूट निकाला था अपना, और ये बड़ा ही प्यारा सूट है, चिकनकारी का, कॉटन का है इसका स्टफ़। और जो है चिकनकारी का बहुत अच्छी ना इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई। मैं आपको ना आगे चल के इसकी डिटेल दिखाऊंगी। तो मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए हैं और बच्चियों के भी कपड़े निकाले। ये मैंने किस्वा का निकाल दिया था। और ये जो ऑर्गेन्जा की फ़्रॉक नज़र आ रही है ये यशवा की निकाली थी। और ये देखें मैंने बैग रेडी करके रखा है अम्मी के घर जाने के लिए। और इसके अंदर मैंने ना मिनिमम चीज़ें ही रखी हैं, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता बहुत सारा सामान लेके ना मैं चलूँ, क्योंकि फिर कैरी करना आसान हो। अच्छा, ये पाउच जो आपको नज़र आ रहा है, छोटा सा पर्स, ये जो है ना ये मेरी बेटी का है, यशवा का। मैंने उससे कहा कि मम्मा को दे दो ये, मैं ना इसके अंदर अपने पैसे वगैरह रख के इसको किसी भी पॉकेट में फ़िक्स कर दूँगी, क्योंकि मैं अपना हैंड बैग नहीं ले जाऊँगी। क्योंकि मैंने सोचा ना कि मैं ये इतना बड़ा सा बैग लूँगी, फिर मैं हैंड बैग भी लूँगी, तो और फिर बच्चे भी होंगे, तो बस फिर ना मुझे बड़ी उलझन सी होती है। और जब मैं अम्मी के घर जाती भी हूँ ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि कम से कम सामान हो मेरा। और और ये रहा वो सूट। मैंने कहा चलो अब आपके इसकी डिटेल दिखाती हूँ। ये इसकी एम्ब्रॉयडर्ड शलवार है और ये इसका बैक साइड है। बैक साइड पे भी देखें कितनी ज़्यादा कढ़ाई हुई हुई है, बॉर्डर पे भी इसके ये पैच अटैच हुआ हुआ है। और ये बैक साइड है जो अभी दिख रहा है, और जो पहले दिखाया था वो फ्रंट था। तो बस अभी यहाँ पर बच्चों को शावर वगैरह दे दिया, इनको भी रेडी करूँगी, फिर मैं खुद रेडी हो जाऊँगी। और इस सूट का दुपट्टा मैंने आपको दिखाया ही नहीं था। तो ये इसका दुपट्टा है, सिल्क का दुपट्टा है, बड़ा ही प्यारा और डिसेंट लुक आती है सूट की जब भी मैं पहनती हूँ ना, बड़ा अच्छा लगता है। कलर भी बहुत अच्छा है ना, शॉकिंग सा कलर है और बड़ा मज़े का लगता है। तो बस मैं रेडी हो गई थी, बच्चे रेडी हो गए थे। अब जो है मैं जो है अपनी मदर इन लॉ के साथ और सिस्टर इन लॉ के साथ
पहले जो है हम चचा के घर जाएंगे, जहाँ हमें कुरान खानी में इनवाइट किया था, और फिर रात के वक्त जो है डिनर वगैरह करके फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे। मैं जाऊंगी सिर्फ अम्मी के घर, और मुझे जो है मेरे ब्रदर इन लॉ ने छोड़ा था अम्मी के घर, क्योंकि वो जो है करीब था, इतना ज़्यादा दूर नहीं था, डिस्टेंस वहीं था। तो बस बाइक पे उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। अभी जो है हम लोग यहाँ रक्शे में बैठ के निकल चुके हैं। तो बस रास्ते से ना मदर इन लोग यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह लेंगी कुछ, जहाँ हम जा रहे हैं उनके लिए। और यहाँ ना मैं उनसे पूछ रही थी कि ना अनार के रेट पता करें, और अनार काफ़ी ज़्यादा जो है ना महंगे चल रहे हैं। अच्छा, जो उन्होंने बड़े साइज़ का अनार था ना, तो वो 400 रुपये किलो बताया था, और जो उससे छोटा वाला साइज़ था ना, तो उसके जो है कम प्राइस थे। खैर, यहाँ पर वो फ्रूट्स वगैरह लेंगी, फिर जो है बस हम जो है उनके घर चले जाएंगे। और मतलब इतना हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन ये है कि जो हमने कुरान खानी में गए थे, तो कुरान खानी तो ख़त्म हो गई थी जब हम पहुँचे, क्योंकि मोहल्ले वाले जो होते हैं ना, तो वो उन्होंने आके ख़त्म करवा दिया था कुरान पाक। लेकिन फिर उसके बाद क्योंकि 11वीं का महीना है, गौस पाक का महीना होता है, तो फिर 11वीं के पर्चे भी थे, तो फिर हमने वो पढ़ लिए थे। तो बस अभी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा वेदर चेक करा रही थी कि बहुत सारी जगहों पे ठंड आ चुकी है, मगर पता नहीं कराची में कब ठंड आएगी। और सारी सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स जो हैं वो तो आ गए हैं सर्दियों वाले, जैसे कि मटर, गाजर और ये वो साग वग़ैरह। लेकिन सर्दियों का कोई नामो निशान नहीं है अभी तक कराची के अंदर। बहुत ज़्यादा लेट आती हैं कराची में सर्दियाँ, और जल्दी से चली भी जाती हैं। और अभी हम बस हमने कुरान खानी वगैरह पढ़ ली थी ना, तो उसके बाद फिर सब बैठ के चाय पी रहे थे। चाय, और यहाँ पर सारी जो बातें हो रही थी ना, वो फ़लस्तीनी, इसराइली, इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इनके प्रोडक्ट्स का ज़िक्र हो रहा था यहाँ पे कि कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसराइल की हैं, तो वो जिनका हमें बाइकआउट करना है। हम मुसलमानों को कम से कम हम उनको इस तरह से तो सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद बस ये खाना वगैरह हमने खा लिया था। खाने में बड़े मज़े की चिकन बिरयानी थी, टिक्के वाली बिरयानी थी ये, चिकन टिक्का बिरयानी थी। उसके बाद बस खाना खाया, बच्चों को भी मैंने खाना खिलाया, और फिर जो है मैं आ गई थी अम्मी की तरफ। तो अब अम्मी की आगे का व्लॉग, अम्मी के घर का एक व्लॉग मैं आपसे शेयर करूँगी। उसके बाद फिर मैं वापस अपने घर चली जाऊँगी। और 1 वीक का मेरा प्लान बन रहा है कि मैं 1 वीक यहाँ ठहर जाऊँ। तो बस अभी जो होगा वो आगे आपसे शेयर करूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।